हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इन्फो टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का व्यापारिक नाम नहीं है। तो सीपीयू का एक व्यापारिक नाम जो है वो इंटेल कंपनी का सीपीयू यानी प्रोसेसर आता है, एएमडी कंपनी का प्रोसेसर आता है, साइरिक्स कंपनी का प्रोसेसर आता है, बट डेल कंपनी का प्रोसेसर नहीं आता। इसलिए सही आंसर इसका होगा डेल। क्या होगा? डेल। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न में चलते हैं। ऑफिस में एक वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन देखा जाए तो यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ इसलिए ये गलत है। यहाँ पे डॉट डीओसी लगा हुआ है, ये पहले से एक्सटेंशन रह चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का एक्सटेंशन नेम है ये डॉट डीओसी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 पूछा जाए तो आप जवाब देंगे डॉट डीओसी। नेक्स्ट है, बॉर्डर का प्रयोग किया जा सकता है। बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है सेल में भी, पैराग्राफ में भी, टेक्स्ट में भी और सभी में, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, फोल्डर का नाम बदलने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। फोल्डर के नाम को बदलने के लिए हम लोग F2 बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसका F2 बटन का। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है। टेलीफोन लाइन में वैन का प्रयोग होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, माउस सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है। तो माउस जब तीर के निशान में दिखाई देगा, जब ऐसे दिखाई देगा तो इसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं, और ऐसे दिखाई देगा तो पॉइंटर के नाम से। तो तीर के जैसा पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसका आंसर होगा पॉइंटर। नेक्स्ट है, एक टेक्स्ट व विभिन्न रंगों द्वारा पहले से तैयार एक फॉर्मेट क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हम देखेंगे 7 नंबर का ऑप्शन इधर है, टेम्पलेट, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट पहले से बना हुआ होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो टेम्पलेट होगा। नेक्स्ट है, माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक का उदाहरण है। माउस ट्रैक बॉल व जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। इसके द्वारा पॉइंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है कहलाता है। जब कभी दूसरे कंप्यूटर को प्रयोग के लिए कंप्यूटर के संसाधन को जोड़ा जाता है नेटवर्क से, तो उसको हम लोग सर्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सर्वर के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संचार का माध्यम नहीं है। संचार का माध्यम कॉरिक्स कोयल, केबल, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव सिस्टम, ये सभी का सभी जो है वो संचार का माध्यम है, लेकिन मॉडेम जो है वो संचार का माध्यम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा मॉडेम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है, माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर में भी था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। इसका भी आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, दो कंप्यूटरों के बीच में संचार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। दो कंप्यूटरों को संचार के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अति आवश्यक है, बिना प्रोटोकॉल का हम लोग किसी भी कंप्यूटर के में संचार स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सबसे धीमी गति वाला मेमोरी इसको कहते हैं। तो सबसे धीमी गति वाले मेमोरी में आ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा डीवीडी, तीसरा कैश मेमोरी और चौथा स्टैटिक। इसका सही आंसर होगा डीवीडी। डीवीडी सबसे कम गति वाला मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट है, विंडोज की बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग जहां आप फाइल फोल्डर का
फाइल फोल्डर व प्रोग्राम को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फाइल फोल्डर और प्रोग्राम को हम लोग व्यवस्थित कहाँ देखते हैं? डेस्कटॉप। इसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट है 1 MB बराबर है, 1 MB के बराबर, 1 MB जो है वो 1024 KB के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो लिनक्स भी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्य फीचर नहीं है? यानी एप्लीकेशन का सामान्य फीचर यानी सामान्य विशेषता नहीं है, तो वो मेन्यू, ये सामान्य फीचर्स, विंडोज ये सामान्य फीचर्स नहीं है, ये सामान्य फीचर्स हैं, ये सामान्य फीचर्स हैं, लेकिन ये विंडोज जो है वो समान फीचर्स नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विंडोज। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। तो आप जानते हैं कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। किसके? सिलिकॉन के। इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। आइए देखते हैं, 4 नंबर है ऑप्शन सिलिकॉन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होता है। टेम्पररी ईमेल हमेशा सुरक्षित होता है ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट से ईमेल कभी भी निकाल के हम लोग भेज सकते हैं, कभी भी वो खराब नहीं हो सकता, कभी करप्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पैरा ब्रेक के लिए MS वर्ड में किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो पैरा ब्रेक के लिए MS वर्ड में हम लोग इंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए, पैराग्राफ को तोड़ने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन के प्रयोग में निम्न में से क्या लाभ है? तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल हम लोग डाटा के चोरी की रोकथाम के लिए भी करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के लिए भी करते हैं। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट का दिखावा अपीयरेंस बदलना कहलाता है। डॉक्यूमेंट का जो भी अपीयरेंस होता है उसको बदलना कहलाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है मेमोरी का वह भाग या डिस्क जो दूसरे द्वारा भेजे हुए संदेशों को सुरक्षित करती है कहलाती है मेल बॉक्स। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे, मेमोरी का वह भाग या डिस्क जो दूसरों द्वारा भेजे हुए संदेशों को सुरक्षित करती है यानी सुरक्षित रखती है, तो वो मेल बॉक्स में रखा हुआ होता है। नेक्स्ट है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम उदाहरण है रियल टाइम सेविंग का। इसका रियल टाइम सेविंग का। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ध्वनि यानी साउंड चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो कंप्यूटर में साउंड सुनने के लिए साउंड कार्ड और स्पीकर का आवश्यकता होता है। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर ड्राइंग अच्छे ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। गलत है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ड्राइंग व ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही है ये। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का भाग है। कंप्यूटर का भाग इनमें से क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU है, मेमोरी भी है और इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी इनपुट आउटपुट यूनिट भी है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग होता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग इसलिए करते हैं फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए करते हैं। जब कभी भी प्रथम बार फाइल को सेव करना होता है तो सेव या सेव एज दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो सेव एज का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किसी दूसरे नाम से भी सेव एज की मदद से हम सेव कर सकते हैं फाइल को वर्ड के अलावा किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए। MS वर्ड के अलावा दूसरे फॉर्मेट में PDF में सेव करना चाहते हैं किसी चीज़ में तो सेव कर सकते हैं। उपर्युक्त सभी, इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी काम जो है सेव एज ऑप्शन से किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है? तो
स्लाइड में कह रहा है, यानी पावर पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। पावर पॉइंट में क्या कह रहा है, इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दी जाती है, यानी कि यहाँ से वहाँ घसकने वाला, घूमने वाला। तो वैसे एनिमेशन को डालने के लिए हम लोग एनिमेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट और इमेज को जैसे चाहे वैसे मूवमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से तात्पर्य क्या है। तो टोपोलॉजी जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से, कंप्यूटर नेटवर्क की गति से, तो कंप्यूटर नेटवर्क की गति से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, टू 32 नंबर क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट व लेजर किस प्रकार के पेरिफेरल का उदाहरण है। तो ये जो है एक प्रिंटर है, ये सभी प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। कह रहा है कंप्यूटर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लगभग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट का। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारी की श्रेणी दर्शाने के लिए एमएस पावर पॉइंट में आप किस लेआउट का प्रयोग करेंगे। तो पावर पॉइंट में कह रहा है किस लेआउट का प्रयोग करेंगे, किस लिए, तो कर्मचारियों की श्रेणी को दर्शाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। नेक्स्ट है क्लिप बोर्ड पर रखा पुराना डाटा कब तक सामान्य रहता है। तो पुराना रखा डाटा जो है वो जब तक कोई अन्य पार्ट को कट ना किया जाए। सही बात है, जब तक किसी अन्य पार्ट को कट नहीं करे तब तक वो रखा हुआ रहेगा। जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए, जब तक कंप्यूटर को बंद ना कर दे तब तक रखा हुआ रहेगा। जब तक कोई अन्य पार्ट कॉपी ना किया जाए तब तक रखा हुआ रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, समझ लीजिएगा इस ऑप्शन को, बहुत काम आने वाले हैं आप लोग। नेक्स्ट है एक ब्राउज़र है, एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र जो है क्या है, कंप्यूटरों के बीच में फाइल को शेयर करने के लिए डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक फोल्डर है। जी नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रोग्राम विंडोज़ के किनारे पर एक लाइन है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर वेब पेजों के प्रयोग के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन है। यानी कि इंटरनेट पर वेब पेजों को खोलने के लिए जब तक ब्राउज़र ना हो तब तक आप किसी पेज को ओपन नहीं कर सकते, इसलिए सही आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा चलते हैं आगे ALU रजिस्टर प्रिंटर। तो ये जो है वो यानी CPU का भाग नहीं है, इसलिए प्रिंटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है DPI से, DPI से। नेक्स्ट है FDDI का पूरा नाम क्या होता है। तो FDDI का पूरा नाम होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि ए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन में इच्छित डिजायर्ड स्लाइड किसके प्रयोग से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो आप जब तक कंट्रोल की नहीं दबाएंगे तब तक आप 1 बाय 1 स्लाइड को सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस के द्वारा आप कर सकते हैं। तो रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन देख रहे हैं टेक्स्ट व फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। जी नहीं, ये दोनों को रिप्लेस नहीं करता है। तो क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट का केवल टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये जो सही है, डॉक्यूमेंट का केवल टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका, रिप्लेस ऑप्शन का। आगे देख लेते हैं, केवल फॉर्मेटिंग रिप्लेस करता है। जी नहीं, टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। डॉक्यूमेंट का नाम एक नए नाम से रिप्लेस करता है। जी नहीं, ये जो लिखे गए टेक्स्ट हैं उसको ही रिप्लेस करने का काम करता है रिप्लेस। नेक्स्ट है MS वर्ड में पेज ब्रेक किया जा सकता है। MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए हम लोग
निर्धारित स्थान पर कर्सर को रख कर कंट्रोल के साथ इंटर की दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन राउंड। फंक्शन राउंड अगर एक्सेल में डालेंगे इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट में डाल के ये अंक डालिएगा और इंटर मारिएगा तो इसका कितना आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा 1300 यानी 1300। नेक्स्ट है F8 कुंजी को 2 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होगा। F8 कुंजी को 2 बार दबाने से एक शब्द सेलेक्ट होता है। क्या सेलेक्ट होता है मेरे दोस्त, एक शब्द। नेक्स्ट है किसका प्रयोग सर्वर के नाम व उसके IP एड्रेस की मैपिंग के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल यानी DNS का इस्तेमाल, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल IP एड्रेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्टकट की क्या है। तो कॉपीराइट के निशान को बनाने के लिए हम लोग Alt Control और C दबाते हैं। Alt Control C दबाइएगा तो ऐसा इस तरह का जो है सिंबल बन जाएगा, यानी कॉपीराइट का पहले C लिखाएगा उसके बाद इसके चारों तरफ जो है इस तरह से गोल बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है किसका प्रयोग लेटर व लेवल के जैसे डॉक्यूमेंट समूह को बनाने के लिए किया जाता है। तो लेटर व डॉक्यूमेंट समूह को बनाने के लिए हम लोग मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक लेटर को बनाकर बहुत सारे समूह को टाइप करके आप बनाना चाहते हैं अलग अलग नामों से लेटर, तो आप मेल मर्ज की मदद से बना सकते हैं। आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा मेल मर्ज ऑप्शन पे। मेरे YouTube चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है इस विकल्प के द्वारा स्पेलिंग व ग्रामेटिकली त्रुटियों की जांच की जा सकती है। तो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए हम लोग एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। फिर है लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया नहीं गया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन जो है असत्य है। आगे देख लेते हैं। फोटोशॉप ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होने वाला एडोब सॉफ्टवेयर है, तो फोटोशॉप एडोब का ही सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं लाइनेक्स एक फ्री व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जी नहीं। तो ये सभी का सभी जो है वो क्या है, आगे देख रहे हैं। इसका सही आंसर क्या था, लिनक्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर नहीं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चीज को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अगर कंफ्यूजन हो तो ये आराम से पढ़ ले और समझ ले, हो सके तो कॉपी में लिख ले। इसका सही आंसर होगा Ctrl+X। जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया इसके माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले और आने वाले परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं नए वीडियो लेकर आऊँगा और कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।